नहार लगाएगा सुकून को डांट। उस आत्मा की हरकतें देखकर रूही को आएगा उसका प्लान समझ, जिससे रूही करेगी उस आत्मा की जासूसी, क्योंकि वह आत्मा यह बात अच्छे से जानती थी कि दादी उसकी खूबसूरती देखकर उसकी कायल हो जाएगी और दादी उसे घर में ही रोक लेगी, जिससे हुआ भी यही सब। और उस समय दादी सोचने लगी कि काश सुकून नहार की पत्नी होती। इसलिए दादी सुकून से साफ साफ कह देती है कि जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वह उनके ही घर में रुकेगी, जिसे सुनकर उस आत्मा को काफी खुशी होती है और दादी उसे घर में एक कमरा दे देती है। जिसके बाद वह आत्मा अपने सामान के साथ उस पेंटिंग को निकालती है और यह कहकर हंसने लगती है कि अब खुद रूही उसे उसका मकसद पूरा करने में मदद करेगी। तो वहीं रूही को इस बात को लेकर काफी बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से सुकून के डिजाइन खराब हो गए। इसीलिए रूही भी फैसला कर लेती है कि वह उन सभी डिजाइन को ठीक करके नहार को दिखाएगी, क्योंकि हो सकता है कि नहार को सुकून के डिजाइन पसंद आए। इसलिए जब नहार उस आत्मा के बनाए डिजाइन को देखता है तो वो उसे काफी पसंद आते हैं। अब क्योंकि नहार को अपनी कंपनी के लिए जल्द से जल्द एक डिजाइनर चाहिए होती है, इसलिए नहार उस आत्मा को अपनी कंपनी में जॉब का ऑफर दे देता है, जिससे सब कुछ उस आत्मा की प्लानिंग के मुताबिक ही होता है और वह आत्मा फटाफट से नहार को हाँ कर देती है, जिसे देखकर दादी को भी बेहद खुशी होती है, क्योंकि दादी को तो लगता है कि शायद नहार को भी सुकून अच्छी लगने लगी है। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि नहार को सुकून नहीं बल्कि उसके डिजाइन पसंद आए थे, जिसके बाद वो आत्मा अपनी शक्तियों से नहार को एक के बाद एक बेहतरीन डिजाइन बनाकर देती है जो कि नहार को और भी पसंद आते हैं। लेकिन साथ ही वो आत्मा जानबूझकर उन डिजाइन में कुछ कमी भी छोड़ देती है ताकि नहार उसे अपने पास बुलाकर उन डिजाइन पर काम करे। इसलिए जब नहार उस आत्मा को अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ उन डिजाइन पर काम करने लगता है तो यह देखकर दादी को काफी खुशी होती है। इसलिए दादी को लगता है कि नहार ने जानबूझकर सुकून को अपने पास बुलाया है ताकि वह उसके बारे में और भी जान सके। इसलिए जब रूही उन दोनों को कॉफी देने के लिए आती है तो रूही को देखकर दादी को उस पर काफी गुस्सा आ जाता है और फिर दादी गुस्से में रूही को रोककर उससे कहती है कि वह कॉफी क्यों लाई है। क्या रूही को दिखाई नहीं देता कि नहार कितने जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिस पर रूही दादी को बताती है यह कॉफी नहार ने ही मंगवाई है, जिससे दादी रूही को फौरन कॉफी देकर वापस आने को कहती है, जिससे रूही भी दादी की बात मानकर दादी के पास आ जाती है। जिसके बाद दादी रूही को घर में काफी सारा काम बता देती है ताकि रूही फिर से सुकून और नहार के बीच में ना आए, जिससे रूही उस समय दादी के इरादे नहीं समझती और वह घर के कामों में लग जाती है। जिसके साथ ही रूही को इस बात की खुशी होती है कि अब वह आत्मा उस पेंटिंग के साथ उनके घर से दूर चली गई है, क्योंकि रूही तो इस बात से अनजान होती है कि वह आत्मा कहीं नहीं गई बल्कि वह तो नहार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो वहीं वह आत्मा जब नहार के पास होती है तो वह आत्मा नहार का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करती है, क्योंकि नहार का पूरा फोकस काम की तरफ होता है। इसलिए वह आत्मा कभी नहार के लैपटॉप के आगे अपने बाल छोड़ देती है तो कभी नहार के सामने अपना पल्लू गिरा देती है। लेकिन उस आत्मा की तमाम कोशिश का नहार पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि नहार कभी किसी पराई औरत को नजर उठाकर देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो वहीं रूही जब अपने कमरे के बाहर सफाई कर रही होती है तभी उसकी नजर सुकून की हरकतों पर पड़ जाती है, जिसे देखकर रूही के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि सुकून के लक्षण ठीक नहीं है, इसलिए रूही को नहार को उससे दूर करना होगा। तो वहीं जब नहार को भी समझ आ जाता है कि सुकून उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है तो ये देखकर नहार भी उसे डांट देता है और उसे चुपचाप अपने कमरे में जाने को कहता है, जिससे उस आत्मा को नहार पर काफी गुस्सा आता है और वह अपने कमरे में जाकर बड़बड़ाने लगती है कि ना जाने रूही में ऐसा क्या है जो नहार को अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं दिखाई देती, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो नहार को हर हाल में अपना बनाकर रहेगी। तो वहीं रूही सुकून के कमरे के बाहर से ये सब सुन लेती है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि वह लड़की पूरी प्लानिंग करके उनके घर में आई है, इसलिए उसे जल्द से जल्द उसका सच पता लगाना होगा। इसीलिए अब आगे रूही सुकून की गैर मौजूदगी में उसके कमरे की तलाशी लेगी, जिससे रूही उस पेंटिंग को देख लेगी और फिर रूही को समझ आ जाएगा कि वह आत्मा ही उनके घर में सुकून बनकर आई है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि रूही जल्द से जल्द सुकून का सच नहार के सामने ले आए कि वो एक आत्मा है, तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। बोले हैं